सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अथ संज्ञा प्रकरणम् अ इ उण ऋ ए ओं ऐ औच अय वरट लण यमगणनम झभयं जभय नहीं जभय झभय घड़दश जबगड़दश खप झटत चटतव कपय शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञाठानि येषाम् अन्त्या इतः अकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लण मध्ये तु संज्ञकः हलन्त्यम उपदेश अन्त्यम हलित उपदेश नहीं काय गलत बोले उपदेशे उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणं सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् नाद्योणाद्यर्थः आदिरन्त्येन संहिता अन्त्येन एता सहित अन्त्येन इता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अन्त्येन इता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यथा अण् इति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अच अल हल इत्यादि एवं अच हल अल अच अल हल अच अल हल ऐसे है अच अल हल एवं अच अल है पहले की हल है एवं अच हल अल अल इत्यादि एवं अच हल अल इत्यादयः एवं अच हल अल इत्यादि। चलो कोई आगे अग्नि चलिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो आपके अ इ उन ऋलृक एवं अयोज चतुर्दश शिव सूत्र है उनके अंतिम जो अणकार आदि है उनकी क्या की थी इत संज्ञा हो गई थी किस सूत्र के द्वारा अलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हुई। अब इत संज्ञा का फल ये होता है कि उसका इत संज्ञा का क्या हो जाता है लोप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी लोप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो तस्य लोप से तस्य इत संज्ञकस्य लोप स्यात् करके लोप प्राप्त था किसका णकार आदियों का। लेकिन क्या कह दिया वरदराजाचार्य जी ने कहा अणादयो अणाद्यर्था, इसमें जो ये णकार आदि है वो अणाद्यर्थ है। अणादि प्रत्याहार जो आगे बनाने वाले हम आदिरंत्येन सूत्र के आदिरंत्येन सहायता सूत्र के द्वारा उनके लिए है, ठीक है ना। तो मतलब इसका लोप मत करिएगा क्योंकि लोप कर देंगे तो फिर उसका उच्चारणम अभी न कार्यम, उसका उच्चारण भी नहीं होगा ना। अ इ उ ऋ यही उच्चारण होगा, फिर प्रत्याहार भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमको अण अच उसके लिए चकार चाहिए कि नहीं चाहिए उसमें। इसलिए कहा कि अणादयः अणाद्यर्थः अणकारादयः अणादि प्रत्याहारार्थः अणादि संज्ञार्थः। लगा कि नहीं लगा। इसके बाद सूत्र आया अब वो अणादि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या आया आदिरंत्येन सहेता, जिसका अर्थ हम लोगों ने देख लिया। क्या देख लिया अंत्येन पूरा बोलो ना, कहाँ है अधूरा बोलते हो उच्चारण गलत करते हो बहुत। अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्, ठीक है ना।
जैसे हम लोगों ने प्रत्याहार बनाए, वो 2-3 बनाए थे कि नहीं बनाए। जैसे पहले सबसे पहले अण बनाया था, तो उसमें देखो अंत्य ईट कौन है? णकार। अ ई ऊण का जो णकार है वो ईट है कि नहीं है? ईट संज्ञा हुई है, किससे हुई है? और अंत्य है कि नहीं है? अंत्य भी है। तो अंत्य ईट कौन हो गया? णकार। ते अंत्य न ईता सहित आदि ही कौन होगा? अण। आया कि नहीं? केवल आदि पूछे तो अ कहो, लेकिन अंत्य न ईता सहित आदि ही कहो तो क्या बोलो? अण। ये लिखो, बोलो, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अंत्य ईत हो गया, अंत्य ईत णकार तेन सहित आदि ही क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। वो संज्ञा है, किसकी संज्ञा है? तो वरदराजाचार्य जी ने बताया मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, मध्यक वर्णों की और स्वयं अपनी भी वो संज्ञा होगा। आया कि नहीं आया? मध्यक वर्ण अण जैसे देखे तो क्या हो जाएगा? मध्यक वर्ण कौन है? ई उ, इनकी भी संज्ञा होगा और स्वस्य च अपनी भी संज्ञा होगा। तो अपना भी बोध कराएगा, मतलब अण जो है अपना भी बोध कराएगा, मतलब ऐसे आ रहा है कि अ और अण दोनों का बोध कराएगा। ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन एक नियम आपको बताया था कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो कैसे क्या होते हैं? परामर्शित्वम, है ना? सर्वनाम नाम सर्वनाम शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? सर्वनाम नाम, है कि नहीं है? सर्वनाम नाम प्रधान परामर्शित्वम। ये सर्वनाम शब्द जो होते हैं ना वो प्रधान का ही परामर्श कराते हैं। तो यहाँ पर भी स्वस्य च, ये स्व शब्द जो है वो सर्वनाम है कि नहीं है? सर्वनाम है। कहाँ सर्वाधिगण में आया है? सर्व विश्व, याद है गण? सर्व विश्व उभय डतर डतम। देखो उच्चारण कितना गलत करते हो, उच्चारण कितना गलत करते हो, नहीं करते हो? निम सम सिम ये सब हलंत बोलते हो, हिंदी की तरह बोलते हो। संस्कृत का थोड़ी ना उच्चारण है, हिंदी का उच्चारण बोल रहे हो। चलो बोलो फिर भी। सर्व विश्व उभय डतर डतम बोल रहे थे तो अब देखो सही आया, डतर डतम। अकारण थे ना भाई, काहे हलंत बोल रहे हो? डतर डतम अन्य अन्यत इतर इतर नेम सम सीम त्वत् त्वत् तो हल है। चलो फिर उसके बाद स्व कहाँ आया? बोलो पूर्व परा, ये सब सर्वाधिगण में ही है। पूर्व पर अपर अधर पूर्व परावर दक्षिण उत्तरा पराधराणी, ये सब अधर पर्यंत ये सब सर्वनाम। फिर क्या है? स्वमज्ञादि धराज्ञा, सोम है ना, सोम वो सर्वनाम है। तो यही उसी का षष्ठी का रूप है स्वस्य। रामस्य की तरह बन जाएगा ना स्व का, स्वस्य, तो वही है स्वस्य तो संज्ञा से है। ज्ञानम की तरह स्वम शब्द नपुंसकलिंग में करो तो ज्ञानम की तरह पुल्लिंग में हो तो, अरे पुल्लिंग में भी तो चलता है। स्वे 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 चलता है ना, स्वः स्वौ स्वे चलता है ना, काहे नहीं चलता? स्व शब्द पुल्लिंग में भी चलता है। चलिए आया कि नहीं? तो स्वस्य बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये कर दिया। तो स्वस्य च संज्ञा से आदि, स्व शब्द कैसा है? सर्वनाम शब्द है, तो प्रधान का ही परामर्श कराएगा। तो अण में केवल वो अ का ही परामर्श कराएगा। तो आप कहेंगे कि भाई ये आप कैसे जान लिए कि अण में अकार प्रधान है, अणकार अप्रधान है, ये कैसे जान लिए? तो कहा कि सूत्र देखिए आप पंडित जी, अंत आदिरंत्य न सहेता अंत्य न हिता सहित आदि। यहाँ सह के योग में तृतीया हुई है। कहाँ तृतीया है? अंत्य न इता, ये दोनों तृतीयांत पद है ना। यहाँ तृतीया किसके द्वारा हुई है? सहयुक्त अप्रधान है। सह के योग में जो अप्रधान होता है उससे क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, क्या? पिता के साथ पुत्र। पुत्रेण सह आगतः पिता, क्या बोले? पुत्रेण सह आगत पिता। तो पिता, पुत्र के साथ पिता आया है कि नहीं है? तो यहाँ पर सह के योग में क्या हुई? तृतीया हुई है। तो अप्रधान कौन है? पुत्रेण, पुत्र, पुत्र अप्रधान है। आया कि नहीं आया? पिता जो है वो क्या है? प्रधान है। आया कि नहीं आया? इसलिए उसकी क्रिया भी जो चलेगी पिता के अनुसार चलेगी, ध्यान देना, क्योंकि वही प्रधान है। आया कि नहीं? पुत्रेण सह आगतः पिता, है कि नहीं? जैसे पुत्रेण सह आगतः सीता कर दो,
कि सीता अपने लवकुश पुत्र थे ना, उनके साथ आई। तो अब देखो क्या वाक्य बनेगा, पुत्रेण सह आगतः आगतः बनेगा। सीता है, प्रधान कौन है, सीता है ना, तो स्त्रीलिंग में बोलना पड़ेगा ना, उसका उसके अनुसार क्रिया बोल। आगता, पुत्रेण सह आगता सीता, आया कि नहीं, सीता के अनुसार चलेगा, आया कि नहीं। तो चलिए, हमको उतना ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य कि ये आपका जो है सह के योग में तृतीयांत जो हो, सह के योग में तृतीया होती है वो अप्रधान है, तृतीया है। सूत्र क्या बताया था, सहयुक्ते अप्रधान है। तो इसी से पता चल रहा है कि अंत्यहित जो है वो क्या है, अप्रधान है, आदि जो है वो प्रधान है। तो अंत्यहित के द्वारा किसका बोध कर रहे थे, अरे अण बोल रहे थे, तो अंत्यहित क्या णकार बोल रहे थे, तो उसका मतलब अंत्यहित क्या होगा, अप्रधान होगा, मतलब णकार अप्रधान है, आया कि नहीं आया। तो और स्व शब्द, अब अपन स्वस्य च संज्ञा से मतलब अपनी भी संज्ञा हो, तो अब अपनी करके अब णकार का बोध नहीं होगा, केवल किसका होगा, अ ही बोध होगा, क्योंकि उसका स्वभाव है वो प्रधान का ही परामर्श करता है, कराता है। प्रधान कैसे है वो हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। स्व जो है वो प्रधान का परामर्श कराएगा, तो वो केवल प्रधानीभूत जो आदि है उसी का परामर्श कराएगा। सब प्रत्यारों में ये ध्यान रखना, लगा कि नहीं लगा। तो अब अण कहने से किनकी किनकी संज्ञा होगी, उ, अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा, आया कि नहीं, 3 वर्णों की होगी, आया कि नहीं। तो ये अण जो है वो क्या हो गई, संज्ञा हो गई। संगी कौन हो गए, अण संज्ञा के संगी कौन हो गए, अ इ उ हो गए। बात समझ में आएगी नहीं, ये अण जो संज्ञा है उसके संगी हो गए अ इ उ, ये साफ साफ समझ में आ रहे हैं। अरे लिखा है साफ साफ, अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा, अ इ उ वर्णों की संज्ञा है क्या, अण, तो अण संज्ञा हो गए। और अ इ उ ये वर्ण जो है मध्यक और स्वस्य स्व जो है वो क्या हो जाएंगे, संगी हो जाएंगे। ये चीज़ नहीं समझ में आ रहे, साफ है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये संगी हो गया, ठीक है ना। तो और ये जो अण संज्ञा आपने की ना, वो अण संज्ञा है, अण जो है वो संज्ञा है, लेकिन उसका एक दूसरा नाम भी है, प्रत्याहार। क्या देते हैं, प्रत्याहार। ये आदिरंत्यन सहायता सूत्र के द्वारा जितनी भी संज्ञा की जाएगी ना, 42 आपने दिखाई थी कोष्ठक में अंतिम पाठ में, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी संज्ञाओं को क्या कहा जाएगा, प्रत्याहार कहा जाएगा। इसलिए सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ आरंभ में ही आता है कि आदिरंत्यन सहायता इत्येतत् सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते, कि आदिरंत्यन सूत्र के द्वारा जो संज्ञा की जाएगी वो सब प्रत्याहार शब्द से उसका व्यवहार होगा। बात समझ में आएगी नहीं। ये प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, आदिरंत्यन सहायता। अण अच इत्यादि 42 संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, आदिरंत्यन सहायता। अंत्यन इता सहित आदि ये संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, आदिरंत्यन सहायता। सब यही है, आया कि नहीं आया। लेकिन आदि ही अंत्यन सहिता ये नाम प्रचलित नहीं है इसको संज्ञा के रूप, लेकिन वो भी वही है ना। अण मतलब क्या हुआ, अंत्यन इता सहिता आदि ही, तो ये संज्ञा अंश ही हुआ ना पूरा का पूरा, तो वो संज्ञा है, आया कि नहीं। तो अंत्यन इता सहित आदि ही कहो, अण अच इत्यादि 42 कहो, चाहे प्रत्याहार कहो, वो सब संज्ञाएं हैं। लगा कि नहीं लगा। 3 नाम रख दिए हमने, 3 नाम रख दिए, संज्ञा के ही 3 नाम रख दिए, आया कि नहीं। कौन सा, एक तो अंत्यन इता सहित आदि, ये सारे के सारे प्रत्याहारों को पकड़ लेगी, है ना। ऐसी सामान्य एक संज्ञा हो गई जो सब में घट जाएगी, अण में भी घट जाएगी, अच में भी घट जाएगी। अण एक विशेष संज्ञा हो गई, अच एक विशेष संज्ञा हो गई, हल एक विशेष संज्ञा हो गई कि नहीं हो गए। और प्रत्याहार भी उन सारे के सारे संज्ञाओं का एक नाम हो गया, प्रत्याहार, आया कि ना। तो वो सब प्रत्याहार कहलाए। तो प्रत्याहार भी कह सकते, 3 ठो नाम रखे हैं, आया कि नहीं आया। आदि, अण अच इत्यादि और प्रत्याहार। प्रत्याहार भी इसी को, ये पंक्ति लिख लो, याद रखना, ठीक है ना। आदिरंत्यन सहायता, वैसे लिखने वाले क्या बात समझ लेना चाहिए, चलो लिख लो। आदिरंत्यन सहायता, सहायता फटाफट लिखो यार, इतनी देर मत लगाओ। आदिरंत्यन सहायता इत्येतत् सूत्रेण, इति एतत् सूत्रेण, इत्येतत् सूत्रेण कृताः संज्ञाः, संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन
व्यवह्रियन्ते। आया कि नहीं? क्या लिखे बोलो? सिद्धांत कौमुदी में है, देख लेना, पंक्ति है ना वहाँ, आदिरन्त्येन संहिता में ही होगा, एक दो सूत्र आगे पीछे शायद हो। आदिरन्त्येन संहिता इत्येतत् सूत्रेण कृता संज्ञा प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। कि आदिरन्त्येन संहिता, इस सूत्र के द्वारा जो संज्ञाएं की जा रही है वो प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। हम व्याकरण शास्त्र में उसको प्रत्याहार नाम से उसका व्यवहार करते हैं। बात समझ? इसलिए हम क्या बोलते हैं? अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, है कि नहीं है? तो ये प्रत्याहार भी इसी का नाम है और कुछ नहीं है। अब प्रत्याहार करके कोई सूत्र नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि प्रत्याहार संज्ञा इसकी होती है, ऐसा करके नहीं, ये आपको अलग से बता दिया कि हम हमारे पाणिनि व्याकरण शास्त्र में ये आदिरन्त्येन संहिता जो संज्ञा कर रहा है, अण अच इत्यादि जितनी भी संज्ञाएं कर रहा है उन सबको प्रत्याहार कहा जाता है, प्रत्याहार नाम से हम जानते हैं। आया कि नहीं आया? साफ है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये जान रखना। कोई पूछे प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन, तो ऐसे मत कहना ऐसी प्रत्याहार संज्ञा करने, वो लोप वाला जो आया अदर्शनम लोप, वो आया अण अच करने वाला, चलो आदिरन्त्येन संहिता आया, ये प्रत्याहार वाला तो कोई सूत्र नहीं देखा हमने, संज्ञा प्रकरण पूरा पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? आदिरन्त्येन संहिता, यही सूत्र है। आया कि नहीं? इनके द्वारा जो संज्ञा होती है उसको प्रत्याहार शब्द से ही हम व्यवहार करते हैं। लगा कि नहीं लगा? तो यही है आदिरन्त्येन संहिता। घटा लिया अण में, अच में घटा लो एक ठो, अच में घटाओ, अंत्यः इत चकार, चकार, संस्कृत में बोलो सही से, इत अंत्य इत चकार, तेन सह तेन सहित आदि अच। आया कि नहीं आया? ये अय औच का जो च है वो अंतिम है कि नहीं है? अंत्य है। इत संज्ञक है कि नहीं है? इत संज्ञा किससे हुई? हलन्त्यम से हुई है। क्या कहता है वो? उपदेश का है बोलते हो तुम इतना अशुद्ध उच्चारण। जो पाठ चल गया उसमें तो गलत उच्चारण होना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं है? जो पाठ चल गया उसको तो, क्योंकि हम बुलवाए हैं ना, बुलवाए तब जाके पढ़ा है, ठीक है ना, वो तो गलत बोलना ही नहीं है। आगे का भी उच्चारण करा देंगे, आगे का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, साफ उच्चारण होना चाहिए, वरना क्या संस्कृत वाला पूरे लघु सिद्धांत पढ़ के उपदेश से बोलोगे तो क्या मतलब करे? क्या उपदेशे अंत्यम हलित्स्या, तो ये उपदेश है कि नहीं? आयोच उपदेश है कि नहीं है? उपदेश में कहाँ आया? धातु सूत्र गणोणादि, आया कि नहीं? और वैसे देखे तो आद्योच्चारणम ये भी है कि नहीं है? आद्योच्चारण है अयोच, उसका जो अंत्यम हल है चकार, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो वो अंतिम भी है और इत संज्ञक भी है, तो अंत्य इत हो गया चकार। तेन सहित आदि ही, उसके सहित आदि क्या हो गया? अच हो गया कि नहीं हो गया? ये किसकी संज्ञा से? मध्यगानाम, मध्यगानाम करके कौन कौन आएंगे? इनके, और स्वस्य च करके आदि को ही आएगा। अंति च को मत पकड़ लेना, अब सब समझा दी है कि नहीं है? प्रधान का ही वो परामर्शक होगा करके, तो कितने की संज्ञा हो जाएगी कुल मिला के? 9 की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अच प्रत्याहार जो है ना, उसमें सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। ये स्वर को स्वर जहाँ कहीं बताना होगा ना, उसको अच कह देंगे तो काम चल जाएगा। कितना मतलब ये इस जो प्रत्याहार बनाने की टेक्निक है ना, बहुत दिमाग वाला काम है। बाकी वैयाकरण लोग बहुत सारे हुए हैं हमारे यहाँ, वैयाकरण लोग ये भारत भूमि में बहुत सारे हुए, लेकिन इतना अच्छा व्याकरण कोई नहीं बना पाया, क्योंकि इनके पास जो ये तत्व था वो किसी के पास नहीं था। ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्र उन्हीं के पास था। अरे महेश्वर से प्राप्त किनको हुए है? पाणिनि को, पाणिनि ना लब्धा नहीं, उन्हीं को मिले थे वो, तो उन्होंने अपना बना लिया। बाकी लोग स्वर लिखना हो तो अ ई उ ऋ ये सब लिखते रह गए और लंबा चौड़ा सूत्र बना दिए, है कि नहीं? इनको पूरा स्वर कहना हो तो अच, है कि नहीं? कितना सरल है। तो ये होता है, इसलिए पाणिनि व्याकरण की महत्ता आपको पूरे जहाँ जाएंगे ना वहाँ सुनने को मिलेगी। यही बहुत लघुभूत व्याकरण है, बहुत छोटे में बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कह दी है कि नहीं? चलिए, तो यही कर दिया, क्या हो गया आपका? अच हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह ईक बना लो, ईक बना लो, अंत्य इत हो गया, रिलृक का ककार हो गया कि नहीं? रिलृक कस्य नहीं होता, रिलृक सूत्र से ककार। रिलृक का हलंत शब्द है ना, तो कहें रिलृक कस्य बनेगा? रामत की तरह अकारांत थोड़ी ना। यदि बोलना भी जाओ तो रिलृक का षष्ठी में रिलृक कस्य नहीं ना बनेगा,
तो क्या बनेगा? रिल्रिका ऐसे बनेगा रिल्रिका, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग ऐसे नहीं बनेंगे, हम क्या बोलेंगे, वो भूभृत की तरह चलेगा। लेकिन अभी हम ऐसे न करके क्या करेंगे, रिल्रिक सूत्रस्य लक्काकारः। रिल्रिक सूत्र से सूत्र पीछे जोड़ दो तो उसमें विभक्ति आपको रिल्रिक में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्र शब्द को ज्ञानम की तरह चला। बात समझ में आएगी नहीं? चलो, तो रिल्रिक सूत्र अंत्यहित ककारः। चलो अब समझ लिए रिल्रिक। तेन सह आदि अब एक हम एक बनाया इक वो आदि है, ई जो है वो आदि है। कहाँ आदि है? एक प्रत्यार एक का आदि हो गया। इक में तो थोड़ी न कह रहा है। आदि मतलब क्या? आदि और अण आपने बनाया, चलो आदि में अकार था, समझ में आया। अच बनाया, आदि में चलो अकार था। इक में कहाँ आदि इकार है? ई कहाँ आदि में है? वो रिल री इनके आदि में ही है ना। वो रिल री तो उरिल्री के आदि में होने से होगा। आदि मतलब क्या? जो प्रथम हो, सबसे पहले हो, वही तो आदि कहलाता है। हैं? नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न? अरे आदि मतलब क्या? प्रथम। आदि मतलब क्या? जो पहला हो वही आदि कहलाता है ना। अहि उण में आदि में तो अहि है, ई है क्या? तो काहे फिर इक बनेगा? अंत्यहित तो चलो आपने वो कर लिया, क रिल्रिक का क अंत्यहित है। रिल्रिक उस तेन सहित आदि करके ई को लेके ई को इक कैसे बोल सकते हैं? ई आदि थोड़ी न है। वही तो बड़ी समस्या। आप लोग इतना 42 का घटाए थे कि नहीं घटाए थे? तो ये प्रश्न नहीं आया दिमाग में। दिमाग खुला नहीं रखते हैं पाठ लगाते समय। ऐसे जंग लगा दिए है दिल्ली में रह करके। दिमाग खुला रखना चाहिए नो, है कि नहीं है? उस संस्कृत पढ़ना है, दिमाग पूरा वो विकसित होना चाहिए। ऐसे वो हम लोग वो किसी चीज़ में वो जकड़ करके नहीं रहना, ठीक है ना। दिमाग को इतना खुलने देना है जितना खोल सके उतना। एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिए। आपको घटाने का मतलब क्या? आप समझ करके घटाइए। जैसे फट 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 बोल थोड़ी न देना है। अरे अंत्यहित हुआ, इसलिए हम नहीं पूछ रहे अंतिमित है, अंतिम है, आप कह रहे फिर ईद है तो कह रहे तो मैं पूछ रहा हूँ ईद किससे हुआ, तो विचार कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो फिर आदि में विचार नहीं करेंगे? नहीं, वो ऐसे समझा कि नहीं, ऐसे क्यों समझा? आदि मतलब क्या? आदि मतलब प्रथम। ई कहाँ प्रथम है? तो फिर तो आदि होता है किसको कहते हैं? जो समुदाय कोई होता है उसका जो प्रथम होता है उसको आदि कहते हैं, ठीक है ना। कोई समुदाय है उसका जो प्रथम होता है उसको हम क्या कहते हैं? आदि कहते हैं। जैसे 10 लड़के बैठे हैं तो 10 लड़कों का समुदाय है, उसमें जो पहला बैठा है वो आदि है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर समुदाय है पूरा है, तो उसमें आदि तो अकार ही दिख रहा है। वर्णों का जो यहाँ समुदाय दिख रहा है उसमें तो आदि अकार ही दिख रहा है। तो फिर तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ समुदाय करके हमारे बुद्धिस्ट समुदाय लेना है, बुद्धि कल्पित समुदाय लेना है। आया कि नहीं आया? हमको जो मतलब जो जैसे 10 लड़के बैठे हैं, हम उस 10 में 5-5 के 2 समुदाय बनाना चाह रहे हैं। तो 5 जो दूसरा 5 का जो समुदाय बनाया उसमें आदि तो वो 6वें नंबर का होगा कि नहीं होगा? तो फिर ऐसा नहीं होता कि जो पहले नंबर में हो वही हो, ऐसा नहीं। मतलब वो पहला होता वही आदि होता, लेकिन समुदाय हमारा बुद्धि कल्पित होता है। आया कि नहीं आया? समुदाय हमारा बुद्धि कल्पित होता है। बुद्धि कल्पित समुदाय में जो आदि होगा वो, तो हमने अभी यहाँ पर बुद्धि क्या बनाई? ई उ रिल री, ये बुद्धि बनाई। आया कि नहीं? इस बुद्धि में आदि कौन है? ई है। आदि का तो प्रथम ही होता है। आदि का मतलब तो प्रथम ही होता है कि नहीं? और ई प्रथम ही भी है। ई प्रथम भी है। प्रथम कह दिया तो छोड़ दिए, प्रथम भी है ये। लेकिन किस समुदाय का ये देखना होगा। समुदाय बुद्धि कल्पित रहेगा। आया कि नहीं आया? आया ना। इसी तरह अंत्य में भी तो करना है, वरना अंत्य आपका है तो चतुर्दश सूत्रों में तो अंतिम हल्का ल जाएगा, है कि नहीं? रिलरी का क और अयुण का ण और अयोज का च कैसे अंतिम होगा? बुद्धि कल्पित समुदाय का ही अंत्य और बुद्धि कल्पित समुदाय का ही आदि लेना है। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। आया कि नहीं? लौकिक दृष्टांत में समझ में आया ना कि 10 लड़के का एक समुदाय है। अब वो समुदाय बुद्धि विवक्षाधीन है। हम कितने का समुदाय बना, हम 3-3 के मान लीजिए बनाना चाह रहे हैं समुदाय, 4-4 के 5-5 के बनाना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर 2-2 के समुदाय बनाना चाह रहे हैं। तो सब आदि हो गए, 2-2 के समुदाय में 5 ठो आदि हो जाएंगे।
है कि नहीं? बुद्धि कल्पित समुदाय लेना है, उसी का आदि हमको लेना है। तो इकार आदि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? बुद्धि कल्पित ये बुद्धि कल्पित समुदाय का आदि हमको लेना है। आदि करके सबका जो आदि हो आदि नहीं लेना है कि नहीं? बुद्धि कल्पित समुदाय का आदि, बुद्धि कल्पित समुदाय आप बनाते रहिए जो बनाना हो। बात समझ में आएगी नहीं? तो यही कर दिया, तो एक प्रत्यार बना लेंगे। तो ये सब विचार करना है पाठ लगाते समय, है कि नहीं है? ये सब चीज़ें सोचनी है, जो शब्द बोल रहे हैं ना उसमें ध्यान लगाना है कि हम आदि बोल रहे हैं, आदि है कि नहीं है, ये विचार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी तो। हाँ चलिए, तो अंत्य ईक बनाइए, चलिए। अंत्य ईक हो गया ककार, तेन सहित आदि ही इक बन गया कि नहीं बन गया? वो केशाम संज्ञा मध्य का ना, मध्य करके कौन आएगा? और आदि स्वस्य च करके ई, तो कुल मिला कितने का हो जाएगा? ई उ रिल री, इन चार की संज्ञा हो जाएगा। तो इक इति ई उ रिल री ऐसा वर्णा नाम संज्ञा, इतने वर्णों, 4 वर्णों की संज्ञा हो जाएगी। इस तरह यण बना लो, यण प्रत्यार बना लो, यण बनाओ। णकार कौन सा णकार? रण का णकार है ना? हाँ, णकार तेन सह आदि यण, तेन सह आदि यण, और मध्य गानम वो संज्ञा हो गए। वो कैसा संज्ञा? मध्य गानम संज्ञा और स्वस्य च संज्ञा। तो मध्यगामी वर्ण होते हैं हमारे व र ल, हाँ, और स्वस्य मध्य का वर्ण हुए हाँ, कौन कौन? व र ल, हाँ। और स्वस्य से हम य कार का ग्रहण करेंगे तो यण प्रत्याहार में य व र ल। तो यण इति य व र ला नाम, व र ल येषां वर्णानाम संज्ञा, व र ल वर्णानाम संज्ञा। य व र ल जो 4 है उनकी संज्ञा होगी। आया कि नहीं? यण संज्ञा कर दी। इसी तरह अज भी बना लिया, तो इको यण जी का अर्थ फटाक से अब जब आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यही तो है कि नहीं है? कितना छोटे में आ गया इको यण जी। तो यही काम किया इन्होंने, प्रत्यार जो कर दिया ना, इससे बहुत व्याकरण लघुभूत हो गया, ठीक है ना? और संज्ञाएं उसी लिए की जाती है। संज्ञाकरण की संज्ञा क्यों की जाती है? लाघवार्थ की जाती है, मतलब संज्ञा कर देने से क्या लघु हो जाएगा ना, है कि नहीं? अब वो इत संज्ञा कह दिया तो उपदेश अंत्यम हल, ये पूरे को इत छोटा सा शब्द बता दे रहा है कि नहीं है? वरना उपदेश अंत्यम हल का लोप होता है, ऐसा कहेंगे ना पड़ेगा, है कि नहीं? उससे अच्छा इत कह दिया तो तस्य लोप, वो इत का लोप होता है, खत्म हो गया। आया कि नहीं आया? तो ये संज्ञा जो होती है ना वो किस लिए होती है? लाघवार्थ होती है। लाघवार्थम ही संज्ञाकरणम, भाष्य में बार बार आता है ना? संज्ञाकरण को क्यों होता है? लाघवार्थ होता है, लाघुभूत, मतलब आपको लघु हो जाए, मतलब जो भी बड़ा बड़ा काम करना हो छोटे में हो जाए, उसके लिए। आया कि नहीं आया? चलिए, अब यहाँ प्रकृत में आइए, तो आदि रंध्यन सहायता सूत्र को आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें इन्होंने कितने वो कोष्टक में भी दे दिए थे ना, 42 प्रत्याहार दे दिए। प्रत्याहाराणाम अकारादि क्रमेण परिसंख्या करके दिया ना, कि अकारादि क्रम से वो दे दिया। सब में घटा है कि नहीं घटा है? घटा लिए, एक एक में घटा है। हल में कितने आते हैं? हल से कितने का बोध होगा? 34 वर्णों का होगा। गिन के बताओ। चौंतीस हो गए, ठीक है ना? ह को 2 बार गिने हो, ह और रट का भी ह और हल का भी ह, है कि नहीं? है तो वो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 2 बार आया है तो गिना गया, है कि नहीं है? तो 34 वर्णों आए उसमें, आया कि नहीं? और ह को एक ही बार हल में गिनो तो 33 आए। ये विवेक ध्यान में रखना है ना, बात समझ में आई कि नहीं? अच में कितने आ जाते हैं? 9 आ जाते हैं। ऐसे फटाक से आना चाहिए, है कि नहीं? अल में कितने आ जाएंगे? 43 आ जाएंगे, है ना? 43 आ जाएंगे। चलो, है ना? अच के 9 हो गए और अल के 34 हो गए, तो 34 और 9 तो कितने हो गए? 43। आया कि नहीं आया? तो यही 43 आपके आ गए। किस में? अल में। अल में आया कि नहीं आया? साफ, कोई दिक्कत नहीं ना है अब ये सूत्र में। तो ये से 42 आपके प्रत्याहार आपके बना दिए है, ठीक है ना? अक, अच, अट, अण इत्यादि इत्यादि। अण 2 बार लिखा है, बड़ा विचित्र है कि नहीं? देखो,
4 नंबर में भी क्या लिखा है, हाँ। 5 नंबर में भी क्या लिखा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? एक बार अयुण के हाँ से बनेगा और एक बार लण के ण से, अयुण के अकार से लेकर के अयुण के ण प्रथम णकार पर्यंत, और दूसरा जाएगा पर णकार पर्यंत। एक पूर्व णकार पर्यंत जाएगा, एक तो पूर्व णकार पर्यंत मतलब अयुण का णकार, और पर णकार मतलब लण का णकार। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना? वो दोनों की जरूरत पड़ेगी। आएगा ना? कौन सा कहाँ होता है कैसे हम जानेंगे? अरे अण का अणकार कहाँ तक, वो कौन सा, मतलब कहीं मान लीजिए अण आया तो हम कौन सा समझे, अयुण का ये ण समझे कि पूर्व वाला ण समझे कि पर वाला ण समझे, कैसे जानेंगे? तो वो हम देखेंगे, जैसे जैसे आता जाएगा ना वैसे वैसे देखते जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसमें घबरा लेने की जरूरत नहीं है। यदि पूर्व णकार तक यदि बना है तो अण में कितने वर्ण, अण से कितने का बोध होगा? 3 का। और यदि मान लीजिए पर से अण बना है तो कितने का बोध होगा? 14 का। हाँ, अरे अच के वो स्वर तो 9 इधर हो गए, अ य व र और ल, 5 ठो जोड़ना है, ठीक है ना? फटाक फटाक जोड़ के बोल देना, 14 हो गए। आया कि नहीं आया? तो पर वाले नकार से यदि अण बनाते हैं तो आपके 14 का बोध होगा, ठीक है ना? तो वो भी हम लोग जैसे समय आएगा तो विवेक कर लेंगे कि कौन सा अण कहाँ पर होता है, बहुत सरल है। लेकिन अभी उसको खिचड़ी नहीं पकाएंगे, है ना? लंबा चौड़ा जाएगा वो। सूत्र आएगा कोई अण वाला, अण प्रत्यार जिसमें आया हो तो विचार करेंगे। अणुदित जैसे आएगा, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, वहाँ अण आएगा तो देख लेंगे, ठीक है ना? चलिए, अभी फिलहाल तो ये 42 प्रत्यार बना लिए। इसमें अयुण के ण से कितने बने हैं हमको बताओ जरा। अयुण के ण से कितने प्रत्यार बने हैं बता सकते हो? कौन कौन? अयुण के ण से कितने प्रत्यार बने? कौन कौन? अण और ईण। अण तो चलो बना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ का अण मिलता है। लेकिन ईण जो है ना वो पूर्व णकार तक बनता ही नहीं है, ये ध्यान रखना। ईण प्रत्यार जो है ना वो पूर्व वाले णकार से है ही नहीं, पर वाले तक ही बनता है, पर वाले के लिए ही बना है। आया कि नहीं आया? जहाँ कहीं पर भी ईण आएगा तो वो पर णकार वाला ही है। परे नैवेण ग्रहा सर्वे, एक श्लोक आएगा, बताएंगे, अर्थ कराएंगे। तो ईण जो है वो परेण नकारे नहीं, वो पर नकार तक ही जाता है, पूर्व वाले ण से उसका कोई मतलब नहीं है। आया कि ना? अब बताओ अयुण के ण से कितने प्रत्यार बना? कौन? अण। बात समझ में आएगी नहीं आई? ऊण ऊण नहीं बना है, क्यों? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन आया नहीं। हाँ, ठीक है ना? क्यों? ऊणादयो बहुलम आया ना, ऊण आदयो बहुलम, ऊण नहीं आया? अरे ऊणादयो बहुलम सूत्र है कि नहीं है? ऊण आदयो बहुलम, तो प्रत्यय होंगे ना भाई वो ऊण जो है वो प्रत्यय है। वायु हु ये सब बनता है ना, कारु हु, वायु हु, ये सब बनते हैं ऊण प्रत्यय हो करके, ठीक है ना? तो वो है, वो ऊण प्रत्यार नहीं है। धातु सूत्र गण उणादि, वो ऊणादि वो प्रत्यय है, बताया था ना उस दिन, वो धातु का बताया, वो प्रत्यय है, वो ऊणादि जो है वो, ठीक है ना? तो वो प्रत्यय है, वो प्रत्यार नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये जो 42 बताया ना, वो अष्टाध्यायी में जिसका व्यवहार हुआ उतने के बनाए, वरना बनाने के लिए तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। और ईण का णकार वहाँ तक भी नहीं बना सकते हैं, अयुण के ण से बना ही सकते हैं। मध्य का नाम स्वस्य तो संज्ञा से याद करके नहीं बना सकते। अरे जैसे अण के आपने 2 बनाए, अण अण, वैसे ईण के भी 2 लिखना चाहिए ना तुम्हारे तरह। तो तुम्हारी तरह सोचे, जैसे तुमने कहा एक यहाँ एक वहाँ, तो 2 लिखने चाहिए ना। ईण 2 बार लिखा? नहीं लिखा, एक ही बार आया है ना? क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो पर तक ही जाता है, पूर्व वाले णकार तक इनका ईण प्रत्यार है ही नहीं, हमारे अष्टाध्याय में उसका व्यवहार ही नहीं है, इसलिए नहीं किया। उसी तरह ऊण का भी व्यवहार नहीं है, इसलिए ऊण का भी नहीं बना है। बात समझ में आई? तो अयुण के णकार से एक ही प्रत्यार बना है। आया कि नहीं? कौन? अण, एक ही बना है। इसी तरह रिलरिक में आपको देखना है, रिलरिक के क से कितने प्रत्यार बने हैं? अक बना है, अयुण अ से लेकर के, अरे उसके पूर्व वाले वर्ण से ही बन पाएगा, वो बाद में आने वाले वर्णों से तो बनेगा नहीं, है कि नहीं है? तो अक बना है, इक बना है, उक भी बना है, रिक नहीं बना है, रिक नहीं आता है।
तो अष्टाध्यायी में चूंकि उसका व्यवहार नहीं हुआ है, आया कि नहीं आया? अष्टाध्यायी और वार्तिक हो। वार्तिक में भी, वार्तिक भी इन्होंने ले लिया है। चय प्रत्यार गिनाया होगा, चय गिनाया है, हाँ, चय आया है। चय आया है। तो चयो द्वितीय शरीपोष्कर धादे रीति वाच्यम में वार्तिक में आया ना, तो ऐसे वार्तिक में चय प्रत्यार आया, तो वार्तिक में भी प्रत्यार आते हैं, तो वो भी यहाँ गिन लिया है। तो अष्टाध्यायी में भी व्यवहार हुआ हो और वार्तिक में भी व्यवहार हुआ हो, ऐसे प्रत्याहारों का यहाँ परिगणन करके रख दिया। ठीक है ना, बात समझ में आए कि नहीं? ये कर दिया, ठीक है। और भी अष्टाध्यायी में और भी प्रत्याहार बनते, जैसे मैं बताऊँ, चलो फिर क्यों नहीं लिखा सुप प्रत्याहार लिखा? सुप बनता है कि नहीं बनता? अरे सु और जस आम आउट जो है वो सु से लेकर के सुप के प तक बनता है कि नहीं बनता है? इसी तरह तिंग का बनता है कि नहीं बनता है? तीप तस्जीर तीप से लेके महीन के गांव तक जाते हैं, तो ये भी तो बना है। ये सब प्रत्याहार भी इसी से बने हैं, आदि रंध्य सहायता से। अरे अंतिमित हुआ ना वो सुप में, अंतिमित हुआ कौन? सुप का पकार, तेन सहित आदि सु, वो सुप, ये आपका तेन सहित आदि सुप बन गया। ये कैसा संज्ञा? मध्य का नाम स्वस्य संज्ञा बना। तो फिर और अष्टाध्यायी में व्यवहित भी है, तो इसमें लिखे 42 में, 42 में नहीं आए, सुप तिंग नहीं लिखे। सूत्रों से महेश्वर सूत्रों से जो बने हैं वही लिया है। तो अब सटीक आ गया कि नहीं आया? महेश्वर सूत्र से बने हो, अष्टाध्यायी और वार्तिक में जिसका व्यवहार हुआ हो, ऐसे कितने प्रत्याहार है? 42 प्रत्याहार है। इसी चीज को नीचे स्पष्ट किया है। क्या लिखा? क्या बोलो? सुप प्रत्याहार बोला था, तो उसमें तो हम अंत्य ही सुप का पकार, लेकिन उसमें हम ग्रहण तो करते हैं। क्या जब प्रत्यय लाते हैं सुप तो पूरा लाते हैं ना, सूप लाते हैं, प की संज्ञा और फिर लोप नहीं हो जाता है। वो तो बाद में कट गया, पर जब लिखते हैं तो सूप में जो प है वो अंतिम है कि नहीं है? ईद संज्ञक है कि नहीं है? अंत्य ईद प हुआ कि नहीं हुआ? तेन सहित आदि सुप हुआ कि नहीं हुआ? क्या अर्ज है तुमको? नहीं, मेरे को जैसे हम यहाँ पे अ ई उड़, जब ये वो करते संज्ञा, तो हम अ ई उ वर्णों का ग्रहण करते हैं। जब हम सुप संज्ञा करेंगे तो सो जस सु औ जस ऐसे गिनेंगे। वहाँ स उ औ ज अ स ऐसे नहीं, वर्णों की नहीं होगी, वो प्रत्ययों की संज्ञा होगी। ये समझ के रखना। वहाँ सुप, यहाँ ये जो अण अच ये सब बन रहे हैं, वो प्रत्येक वर्ण की, मध्य जो वर्ण है और स्वयं में जो वर्ण है उनकी संज्ञा होगी, वर्णों की होगी। और वहाँ जब सुप तिंग ये सब बनाएंगे ना, तो वहाँ फिर वर्णों की नहीं होगी। अब पता चला कि तुमने स की भी सुप संज्ञा की, ऊ की भी सब संज्ञा की, ऐसा नहीं। वहाँ जो प्रत्यय आ रहा है, सु ये पूरे समुदाय की सुप संज्ञा, औ ये पूरे की, जस ये पूरे की, तो वो प्रत्यय की संज्ञा होगी, वो वर्णों की नहीं। तो वहाँ क्या बोला जाएगा? सुप इति सु औ जस इति येषाम इत्यादि प्रत्ययानाम संज्ञा, ऐसा बोला जाएगा। वर्णानाम नहीं कहा जाएगा, प्रत्ययानाम संज्ञा। तिंग जो है वो तिप तस जी इत्यादि प्रत्ययानाम संज्ञा। लगा कि नहीं लगा? ऐसे होगा। नहीं समझ में? क्या पूछ रहे थे, बोलो। ठीक है, क्या तो यही देखो यहाँ पर विवेक करके रख दिया कि ये 42 हमने जो इस कोष्ठक में गिने हैं, तो वो कैसे गिने? तो कहा महेश्वर सूत्र सिद्धानाम, महेश्वर सूत्र से जो सिद्ध हुए हैं ऐसे प्रत्याहार, प्रत्याहार में विशेषण है, प्रत्याहाराणाम षष्ठी बहुवचन आगे आने वाला है। वो प्रत्याहाराणाम कैसे प्रत्याहार है? महेश्वर सूत्र से जो सिद्ध हुए हैं, महेश्वर सूत्र से जो बने हैं, है कि नहीं? और सवार्तिक पाणिनि सूत्र व्यवहृता नाम, वार्तिक और पाणिनि सूत्र है कि नहीं है, इनके द्वारा व्यवहृता नाम प्रत्याहाराणाम इयम संख्या, उनकी ये संख्या है। इति बोध्यम, ये आपको समझना चाहिए। आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझनी चाहिए। यही कर दिया, ये पंक्ति याद रखना, वरना प्रत्याहार और भी बहुत सारे बनते हैं ना, एक दो थोड़ी ना बनते, बहुत बनते हैं प्रत्याहार। जैसे सुप तिंग मैंने एक उदाहरण के लिए बता दिया, अष्टाध्यायी में व्यवहार भी हुआ है, लेकिन वो महेश्वर सूत्र से सिद्ध नहीं ना है। सुप प्रत्याहार महेश्वर सूत्र से नहीं ना बन रहा है। अरे महेश्वर सूत्र तो 14 ही है, वो सुप थोड़ी ना 100 मोड़ आपका और आया कि नहीं? चलो, तो ये पंक्ति याद रखना है ना, 42 संख्या किसके आधार पर गिने हैं। चलो, ये कर लिया। तो रिल रिक के क से कितने बनेंगे? अक इक उक ये बनेंगे, है कि नहीं? इनका कहाँ अष्टाध्यायी में व्यवहार हुआ, बता सकते हो? अक कहाँ आया है? अक सवर्ण दीर्घ आया कि नहीं? इक कहाँ आया है? इको गुण वृद्धि, इको जन जी कहाँ है, उसको छोड़ रहे हो।
हैं? उक कहाँ आया है? अरे तुम कहोगे कि ये सब अष्टाध्यायी में व्यवहृत है, तो बताना पड़ेगा ना कि अष्टाध्यायी में कहाँ आया। ये कौन बताएगा? तुम नहीं बताओगे तो। वहाँ कहाँ उक आया? वो ऊ कालो है, उक थोड़ी न प्रत्यार है वहाँ। उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातो, उगितश्च, बहुत सारे सूत्र है, उक आया है। आया कि नहीं? तो तुमको क्या काम करना है, ये अपनी कॉपी में पहले बनाना है अयुण के ण से कितने बने। अयुण लिख दिए, अयुण के णकार से बनने वाले प्रत्याहार, तो अयुण लिख दिया। तो फिर अयुण के ण से कितने बनते हैं? अण, एक ही बनता है ना, तो अण लिख दिया। अब वो आपको देखना है अष्टाध्यायी में उसका कहाँ व्यवहार हुआ, बताना पड़ेगा ना। तो उसका दो लकीर खींच करके वो सूत्र लिख दो जहाँ पर उसका व्यवहार हुआ हो। जैसे अयुण के णकार से कहाँ व्यवहार हुआ? अणुदित का अण जो है ऊपर तक जाता है। अब चलो लगे आज इतना समझ ही लो कि अणुदित का अण जो है ना वो पर तक जाता है, वो एक ही पर तक जाता है, उसके अतिरिक्त कहीं पर भी अण दिखे तो सब पूर्व रकार ही है। आया कि नहीं आया? अब जब तुम अणुदित बोल दिए तो बता दे रहा है, अणुदित का अणकारी अत्र अण परेण णकारेण आने वाला है ना अणुदित में। यहाँ का जो अण है वो क्या, अत्र यहाँ जो अण प्रत्यार आया वो कहाँ तक? परेण णकारेण, पर नकार तक जाएगा। इसके अलावा जहाँ कहीं अण दिखे उसको कहाँ समझना? पूर्व णकार तक ही समझना। तो अब मैं कहूँ कि अयुण के ण से एक प्रत्यार बना, कौन? उसका व्यवहार कहाँ हुआ बताओ। अणुदित बता पाओगे? नहीं ना बता पाओगे, तो बताओ चलो। बोलो, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। आप कहेंगे कि अष्टाध्यायी में इसका व्यवहार हुआ, कहाँ व्यवहार हुआ बताओ। तो ये काम आपको कल करके आना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है, अयुण का लिख लिया, अयुण के णकार से कितने बनते हैं? एक बनता है, तो लिखो एक संख्या, तो समझ में आ जाएगा एक बनता है। कौन बनता है? फिर लिखो अण, ठीक। फिर उसका अष्टाध्यायी में कहाँ पर आया वो लिख दो। जैसे ढ्रलो पे पूर्व से दीर्घो अण, दीर्घोण केण, बहुत सारे है कि नहीं है? तो ये लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर रिलरिक के क से रिलरिक लिख दो। रिलरिक के क से कितने बनते हैं? तो 3 बनते हैं, तो 3 संख्या लिख लो। आया कि नहीं आया? कौन कौन बनता है अब लिखो। अक, तो अक करके लिखो कहाँ पर आया है, तो लिखो कहाँ आया अक करके। अक कहाँ? अक सवर्ण दीर्घ। फिर दूसरा बना इक, तो इक कहाँ आया? इको एण जी। एक एक सूत्र लिख देना, हमको सब सूत्र नहीं लिखने है कि नहीं, एक एक लिख देना, तब भी हमारा काम तो हो ही गया। अष्टाध्यायी में व्यवहृत है, ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। इसी तरह उक, उक कहाँ चलता है? उगितचाम सर्वनाम स्थाने अदा। तो तुम्हारे पास लघु सिद्धांत कौमुदी है, अष्टाध्यायी है, और क्या चाहिए? इतने में नहीं हो जाएगा। ये काम करके आना, कल हल तक जाना है, किस सूत्र के अंतिम वर्ण से कितने बनते हैं, कौन कौन बनते हैं, और उसका व्यवहार कहाँ पर हुआ है, ये काम करके आना। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ चलो कल देखेंगे उसको, आकर के बताना, ठीक। चलिए, तो ये कर दिया। एवं अच हल अल इत्यादय, इस तरह से सब प्रत्याहारों को बना लेना, ठीक। आदि रंजन सहित क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है? आप तक बता रहे थे वो मध्य जो आना वो जा रहे हैं, इतना अभी तक का समझ में आ गया। हाँ, अब हमको यहाँ विचार करना है थोड़ा बहुत। आदिरंत्यन सहायता, इसकी वृत्ति आप लिख दी है, बहुत लंबी चौड़ी। सूत्र में तो कितने पद हैं? 4 पद है। आदि इति प्रथमैकवचनान्तम, अन्त्येन इति तृतीयैकवचनान्तम, सह इति अव्ययपदम, इता इति तृतीयैकवचनान्तम। तृतीयैकवचनान्तम, कितने? 4 पद है। लेकिन आप वृत्ति लिखने लगे तो अंत्येन इता सहिता आदि, यहाँ तक तो चलो मान लिया जाए सब सूत्र के ही पद आए, है ना। केवल आपने अन्वय सही ढंग से रख दिया, क्रम से रख दिया व्यवस्थित रूप से, सह का सहित कर दिया, तो वो भी अर्जा नहीं, ठीक है ना। अब आगे लिख रहे मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ये संज्ञा भी, संज्ञा पद भी, चलो संज्ञा प्रकरण चल रहा है तो संज्ञा स्यात्, जैसे लोप संज्ञा स्यात् आया था उसी तरह संज्ञा स्यात्, ये भी मान लो स्यात् क्रिया का अध्ययन कर लेंगे, क्रिया का अध्ययन, उसमें भी अर्जा नहीं। दिक्कत कहाँ हो रही है? मध्य का नाम स्वस्य च, ये कहाँ से आ गया? मध्य का नाम और ये स्वस्य आया कहाँ से? सूत्र में तो इसका जिक्र नहीं किया गया है।
सूत्राधीना ही वृत्ति होती है, सूत्र के अधीन वृत्ति होती है। सूत्र में तो मध्य का नाम और स्वस्य पद नहीं आया है, तो फिर कैसे आपने वृत्ति में लिख दिया? तो एक नियम आया था, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, है कि नहीं? लेकिन अन्य सूत्रों हमने अष्टाध्याय में भी देख रहे, कल देखा था ना, है ना? ऐसे ही देखे थे आप। तो उसमें पूर्व में कहीं मध्य का नाम स्वस्य च ऐसा है क्या? कोई नहीं है पद, फिर अनुवृत्ति भी नहीं आ रही है, न सूत्र में स्वयं में कुछ लिखा हुआ है, तो फिर कहाँ से आया पंडित जी? आया कि नहीं? अंत्यन हिता सहित आदि, ये तो ठीक है, संज्ञा स्यात् ये भी ठीक है, लेकिन मध्य का नाम स्वस्य च ये कहाँ से आ गया? पूरा है कि नहीं है? ये प्रश्न है हम लोगों का, ठीक है ना? तो देखो, आदिरंत्यन सहायता ये सूत्र है आपका, ठीक है ना? आदिरंत्यन सहायता ये सूत्र है। इसमें वृत्ति आपने लिखी अंत्यन हिता सहित आदिर मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। बोलना है इसको, बोल का है नहीं रहे करने से थोड़ी ना होगा। आदिर नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, ये आपने अर्थ लिखा। इसमें बता सकते हो कि संज्ञा अंश कितना है, संज्ञी अंश कितना है? आदि ही ये संज्ञा अंश है, हमने शुरुआत में ही विचार कर लिया, ठीक है ना? ये संज्ञा है ना, अंत्य न हिता सहित आदि ही ये संज्ञा है। और संज्ञी कौन है? मध्यगानम और सस्य, तो मध्यग और सस्य ये स्व पदार्थ, मध्यग जो है और स्व जो है वो सब क्या है? संज्ञी है, संज्ञी है, ठीक है ना? आपका जो ये सूत्र है आदिरंत्यन सहायता, उस सूत्र में केवल और केवल क्या बताया गया है? संज्ञा ही बताई गई है। क्या बताई गई? संज्ञा ही बताई, संज्ञी नहीं ना बताया है, संज्ञी नहीं बताया, मध्य का नाम और स्वस्य नहीं बताया गया, उसका उल्लेख नहीं किया है, संज्ञी का उल्लेख नहीं किया, केवल और केवल क्या बताई गई है? संज्ञा बताई गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब और ऊपर से कहीं से अनुवृत्ति भी किसी पद की आ नहीं रही है। अब हमको ये बताओ, आदिरंत्यन सहायता करेगा क्या? उसके सूत्र के अनुसार अर्थ लिखो तो क्या करोगे कि अंत्यन हिता सहित आदि ही संज्ञा स्यात्। क्या अर्थ करोगे? अंत्यन हिता सहित आदि संज्ञा, आदि ही संज्ञा स्यात्, ये संज्ञा होगी, किसकी होगी ये कुछ अता पता नहीं है कि नहीं है? तो संज्ञी का हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, संज्ञी का पता नहीं चल रहा है, संज्ञी कोई कहा ही नहीं है भगवान पाणिनि जी ने कि संज्ञी कौन है यहाँ पर, है कि नहीं है? तो बिना संज्ञी के संज्ञा होती है क्या? कोई संज्ञी ही नहीं है और आप किसी का नाम रख देंगे? बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और नाम रख दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है क्या? अरे बच्चा है ही नहीं और नाम रखे राम श्याम, ऐसे होता है? अरे बच्चा पैदा होगा तो 10वें दिन नाम रखेंगे ना, 10वें नामकरणम कुर्यात्, 10वें दिन में चाहे 12वें दिन में, उनका विधान जैसे ज्योतिष में बताया है कि भाई इतने दिन में नाम करना चाहिए, ऐसा ऐसा नाम करना चाहिए, है कि नहीं है? कि बच्चा ही नहीं है नाम कर लेंगे, ऐसा नहीं ना होता है कि नहीं है? तो यहाँ पर संज्ञी ही नहीं है, बिना संज्ञी के संज्ञा हो सकती है? तो संज्ञा की गई है भगवान पाणिनि जी के द्वारा, पागल तो वो थे नहीं कि ऐसे ही संज्ञा कर दी बिना संज्ञी की, है कि नहीं है? संज्ञा की है, इसका मतलब इसका संज्ञी जरूर कोई होगा, तो कौन होगा, है कि नहीं है? ये हमको विचार करना है। अनुवृत्ति से किसी से पता नहीं चल रहा है, न स्वयं भगवान पाणिनि जी ने कहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? आक्षेप करेंगे, संज्ञी का क्या करेंगे? आक्षेप करेंगे, ठीक है ना? आक्षेप के लिए एक नियम लिख लो, लिख लिए हो तो कोई बात नहीं। ये न विना यद अनुपपन्नम तत् तेन आक्षिप्यते। क्या बोले? यद अनुपपन्नम, ये गलत असलत नहीं बोलना है। ये न विना यद अनुपपन्नम तत् तेन आक्षिप्यते, तत् तेन आक्षिप्यते, वो उसके द्वारा आक्षिप, ये न विना यद अनुपपन्नम तत् तेन आक्षिप्यते। जैसे एक दृष्टांत देखो, पीनोयम देवदत्तो दीवान भुंक्ते, क्या है उसका दृष्टांत है ये? क्या? देवदत्तो, पीनोयम देवदत्तो दीवान भुंक्ते, ये मोटा सा तगड़ा सा ये जो आपका कौन है? देवदत्त है ना? पीना, पीना मतलब जानते हैं? पीना मतलब मोटा, है ना, तगड़ा, उसको कहते पीना। ये बहुत बड़ा पीन है ना? पीन है मतलब क्या? मोटा है। आया कि नहीं? संस्कृत में शब्द है उसके लिए, ये मोटा तगड़ा तो आपका हिंदी का शब्द है, संस्कृत में उसको क्या कहा जाएगा? पीन, रिष्ट पुष्ट कहते कि नहीं कहते? तो वही पीन।
अयम देवदत्त कैसा है? पीन। हाँ, ये देवदत्त पीन है, मोटा झगड़ा जोड़ा है। और दीवाना भूंगते, लेकिन वो दिन में नहीं खाता है। ऐसी परिस्थिति आपको उसके साथ, मान लीजिए आप रह रहे देवदत्त के साथ, मोटे तगड़े देवदत्त के साथ, आप पूरे दिन देखते हैं कि भाई दिन में तो कभी खाता ही नहीं, तो 12 घंटे हम उसी के साथ ही होते हैं दिन में, है कि नहीं है? तो इससे आप क्या निकालेंगे? देवदत्त रात में खाता है। रात में खाता होगा, है कि नहीं? ये आप, जबकि किसी ने कहा नहीं, ना आपने देखा न किसी ने कहा है, कैसी विलक्षण बात है, ठीक है ना? न किसी ने कहा आपको कि वो देवदत्त रात में खाता है, और न आपने कभी उसको रात में खाते हुए देखा, लेकिन आपको पता चला कि ये देवदत्त पीन है और दिन में नहीं खाता है, तो आप जटिति क्या आक्षेप कर लेंगे? जो रात्रि पर रात्रि भोजन करता होगा, रात्रि भोजन का आक्षेप कर लेते हैं। कर लेते कि नहीं कर लेते? ऐसा लोक में होता है कि नहीं होता है? होता है ऐसा लोक में, ठीक है ना? हम रात्रि भोजन का क्या कर लेते हैं? आक्षेप कर लेते हैं। ठीक हुआ? कोई कहे कि ये दुकान वाला तो बहुत कमाता है, लेकिन दिन में खुली नहीं रखता है दुकान, तो क्या समझोगे? रात में खुली रखता है। मान लीजिए शराब भी है, रात में शराब की दुकान है, यहाँ बनारस में अंग्रेजी शराब की दुकान, जगह जगह पर बोर्ड लगे है कि नहीं? तो वो क्या समझेंगे आप? बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन दिन में दुकान नहीं खोल रहा है, तो आप क्या समझेंगे? जबकि आप रात में न गए देखने, न कोई कहा आपको, लेकिन आप समझ जाएं, आक्षेप कर लेंगे कि भाई रात में खुली रखता होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोक में ऐसा होता है, ठीक है ना? तो वही नियम बताए, ये न बिना यद अनुपपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते। यहाँ पीनो एवं देवदत्त में घटा सकते हो, ये न बिना यद अनुपपन्नम रात्रि भोजनेन विना दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम अनुपपन्नम। रात्रि भोजनेन विना, रात्रि भोजन के बिना दिन में न खाने वाला जो देवदत्त है, जो कि मोटा तगड़ा है, उसका मोटापा संभव है? अनुपपन्न है ना? अनुपन्न है मतलब उपपन्न नहीं है ना? उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती है ना? वो हो नहीं सकता है, उसकी स्थिति नहीं हो सकती है, अनुपपन्न है वो। आया कि नहीं? कैसे देवदत्त का? दिन में न खाने वाला जो देवदत्त है, उनका पीनत्व किसके बिना अनुपपन्न है? दिन में न खाने वाले देवदत्त का पीनत्व किसके बिना अनुपपन्न है? रात्रि भोजनेन विना अनुपपन्नम। आया कि नहीं आया? अरे रात्रि भोजन का आक्षेप करना है ना, तो उसको इसलिए बोलना पड़ेगा पूरा का पूरा कि दिन में न खाने वाला जो देवदत्त है, उसको हमने संस्कृत में क्या बोला? दिवा, मतलब दिन में, दिवा अव्यय है, ठीक है ना? दिवस के लिए आता है, तो दिवा मतलब दिन में, अभुञ्जानस्य न खाने वाला जो देवदत्त है, अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम केन विना अनुपपन्नम? रात्रि भोजनेन बिना अनुपपन्नम। अब वो पीनत्व आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इससे आप क्या आक्षेप कर लेंगे? रात्रि भोजन का आक्षेप कर लेंगे। आया कि नहीं? अरे जिसके बिना जो नहीं रह सकता है, उसका उससे आक्षेप हो जाएगा, है कि नहीं है? रात्रि भोजन के बिना वो देवदत्त जो है वो मोटा नहीं हो सकता है, तो उसका मोटापन देख के हम क्या कर लेंगे? रात्रि भोजन का आक्षेप कर लेंगे, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे ही यहाँ पर संज्ञा जो है वो बिना संज्ञी के होती है क्या? तो यहाँ घटाओ, ये न बिना यद अनुपपन्नम, तो संज्ञी के बिना क्या अनुपपन्न है? संज्ञा अनुपपन्न है कि नहीं है? संज्ञी के बिना संज्ञा अनुपपन्न है। भगवान पाणिनि जी ने यहाँ संज्ञा की है, तो संज्ञा के द्वारा किसका आक्षेप हो जाएगा? संज्ञी आक्षिप्यते, संज्ञया संज्ञी आक्षिप्यते, उस संज्ञा के द्वारा संज्ञा का आक्षेप हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा है वो संज्ञी के बिना नहीं रह सकती है। बात समझ में आएगी नहीं? तो संज्ञा के द्वारा संज्ञी का आक्षेप किया जाएगा। आक्षेप किया जाएगा मतलब हम लोग समझ लेंगे, जैसे रात्रि भोजन कोई नहीं कहा है, रात्रि भोजन ना हमने देखा ना कोई कहा, फिर भी हम समझ लिए। उसी तरह संज्ञी यहाँ पर ना कोई कहा, वही नहीं कहा है, भगवान पाणिनि जी ने कहा नहीं, और कौन कहेगा? और नहीं कहीं से हमने देखा है, ऊपर से अनुभूति कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे? आक्षेप कर लेंगे, संज्ञी का आक्षेप करेंगे, है कि नहीं?
तो अब संगी का आक्षेप कर लेंगे, लेकिन किसके संगी का आक्षेप करें, क्या आक्षेप करें, है ना। तो क्या आक्षेप किया, मध्यगानाम, मध्यक वर्णों का आक्षेप किया संगी के रूप में। किसका, मध्यगामी जो वर्ण है उनको संगी के रूप में क्या किया, आक्षेप किया। तो भाई आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई वही को लिए पूरी दुनिया में आपको मध्यगामी वर्ण ही मिले, बड़े विचित्र आदमी मालूम पड़ रहा है कि नहीं, ये मध्य को ही क्यों मिले, अरे दूसरे को ही ले लेते, किसी की भी संज्ञा कर दे, आक्षेप भी करना है तो संगी चाहिए, कोई भी आक्षेप कर ले, मध्य ही कैसे पकड़ा आपने, उत्तर देना पड़ेगा ना आपने। तो उसके लिए कहते हैं कि पंडित जी देखो संज्ञा क्या है आपकी, अंत्य न इता सहित आदि ही, ये संज्ञा है ना, अंत्य न इता सहित आदि ही। अंत्य मतलब क्या होता है, अंतिम, आदि मतलब क्या होता है, आदि, प्रथम। तो ये आदि और अंत्य जहाँ होता है वहाँ कंपलसरी बीच में कोई ना कोई जरूर होगा, है कि नहीं है, बीच में कोई रहेगा ही, ये कंपलसरी है, और किसी की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, है कि नहीं है। लेकिन आदि और अंत्य जहाँ होता है वहाँ कंपलसरी है बीच में कोई रहेगा, आया कि नहीं आया। तो जो कंपलसरी रहने वाला है उसी का आप आक्षेप करेंगे कि किसी का भी आक्षेप कर लेंगे, बीच में रहेगा उसका आक्षेप, जो मतलब कंपलसरी रहेगा, आदि और अंत्य जहाँ होगा वहाँ जो रहेगा, क्योंकि आदि और अंत्य वर्णों से ही तो हमारी संख्या बन रही है। तो आक्षेप किया जाए तो किसका किया जाए, बाद वाले का तो क्यों किया जाए, जो कंपलसरी रहेगा उसी का किया जाएगा ना। जैसे अण संज्ञा है, अंत्य ईट हुआ अण, उसका सहित तत्सहित तेन सहित आदि हुआ अण, ये हुआ। अब इससे ये संज्ञा हो गए, संगी का आक्षेप करना है, संगी का आक्षेप हम किसको किए, तो मध्य को, मध्यगामी वर्णों को संगी के रूप में हमने जाना, तो उसी को क्यों किए ये प्रश्न है, उसी का आक्षेप क्यों किए ये प्रश्न है। अरे दूसरे किसी का कह देते कि णकार के बाद में आने वाले सब संगी है, अण जो है उसका संगी कौन है, तो णकार के बाद वाले संगी है, मध्य की क्यों पकड़े, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। अच का संगी कौन है, तो च के बाद आने वाले सब संगी है, कुछ भी कर दो, पर वाले वर्ण सब संगी है, अण के पर वाले सब संगी है, अथवा तो अ के पूर्व वाले सब संगी है, ऐसा मान लो। मध्य की क्यों पकड़ रहे हो, ये बीच ये क्या मध्य का नाम, इसमें क्यों जोड़ दिए, ये प्रश्न है, समझ में आएगा ना। पहले तो संगी का आक्षेप करना, ये तो संज्ञा के, क्योंकि संगी के बिना संज्ञा होती नहीं। भगवान पाणिनि जी ने क्या की, संज्ञा की है, तो संगी का आक्षेप होगा। अब आक्षेप होगा तो कौन संगी का आक्षेप होगा, ये भी तो विचार करना है। आपने तो कह दिया मुंह उठा करके मध्य का नाम संज्ञा से, लेकिन मध्य का ही क्यों हो, बुद्धिमान व्यक्ति कोई आएगा तो वो सामने प्रश्न करेगा ना। आप आक्षेप से यदि पाणिनि जी कह दिए होते मध्य का नाम आदि रंत्य न सहायता, तब तो हमको कोई हर्जा नहीं था। अरे भगवान पाणिनि जी ने कहा है कि मध्य की संज्ञा होती, तब तो हम प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन आप आक्षेप किए हो, आप स्वयं आक्षेप किए हो, है कि नहीं है, तो आक्षेप किए हो तो मध्य का ही क्यों आक्षेप किए, प्रश्न है। अरे अण संज्ञा मध्य की क्यों कर रहे हो, बाद वाले वर्णों की करो। तो कहा कि पंडित जी ध्यान रखो, जहाँ आदि और अंत्य होता है ना वहाँ कंपलसरी पर वाला होता है, उसमें नहीं गारंटी दे सकते। बीच वाला होता है इसमें गारंटी दे सकते, है कि नहीं है। जैसे मैं कहूँ हल, हल संज्ञा की, अंत्य ईट हुआ, हल का ल, आदि हुआ है वर्ड का वो तो अंत्य ईट सहित आदि हो गया, हल ये संज्ञा हुई, केशम संज्ञा। अब पर वाले, ल के पर वाले है कोई, तो पर वाले की गारंटी नहीं होती कि हर बार होते ही है कि नहीं है। तो हम यदि कर भी देते हैं कि पर वाले की संज्ञा हो तो नहीं ना काम चलता। कोई कोई जगह ऐसी मिलती पर वाला कोई होता ही नहीं। कहते पूर्व वाले की हो, हल के पूर्व वाले की हो तो इधर तो चल जाएगा, ह के पूर्व वाला कोई तो में हो जाए। अण बनाओ, अच बनाओ, उसमें पूर्व वाला कौन है, ये कोई नियम में न रहने वाले पदार्थ नहीं ना है, पर वाले और आदि वाले ऐसा नहीं ना। लेकिन कोई ऐसे है वर्ण कि जो आदि रंत्य न सहायता कहने पर कोई जरूर रहते, कौन होते हो, मध्यगामी वर्ण। आया कि नहीं आया, अंत्य न हिता सहित आदि का तो नियम है ना वहाँ मध्यगामी वर्ण होंगे, आया कि नहीं आया। तो वो मध्य जो नियम है ना रहेगा उसी का आक्षेप किया जाएगा ना, जो है ही नहीं उसका, जिसका हमेशा के लिए स्थिति ही नहीं, उसका आक्षेप करके क्या करेंगे, फंस जाएंगे हम तो उल्टा। इसलिए मध्यक का आक्षेप किए। बात समझ में आई कि नहीं। तो सूत्र का आप क्या स्वरूप बन गया,
आदिरंत्येन सहिता, सूत्र तो यही है। वृत्ति क्या बनी? अंत्येन इता सहित आदि ही मध्य का नाम संज्ञा स्यात्। इतना ही अर्थ बना है, ध्यान रखना। आया कि नहीं आया? इतना ही बना, मध्य का नाम का आक्षेप किया। ये समझ में आया पूरा का पूरा, है कि नहीं है? अभी मैं तुमको ये थोड़ी वो आधुनिक भाषा से समझाया, है कि नहीं है? इसका और थोड़ा ये लघु सिद्धांत पढ़ लेंगे, सिद्धांत कौमुदी की ओर जाएंगे और सटीक पढ़ेंगे इसको। ऐसे ही नहीं कुछ व्याकरण मतलब है तो कुछ ऐसे विचार ही नहीं करते हम व्याकरण लोग, बहुत सोच समझ करके विचार होता है। आपको लगेगा कुछ भी आक्षेप कर लिए, ऐसे नहीं होता। कितना सोचा गया होगा कि किसका आक्षेप किया जाए, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ मध्य का नाम बोल दिए, बहुत कुछ सोच समझ करके बोला गया है, ठीक है ना? तो चलो अभी मोटे मोटे समझ में आया ना मध्य का नाम। अभी सटीक तो धीरे धीरे थोड़ा हो जाएगा तो समझ में आएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से आक्षेप किया, है कि नहीं है? तो मध्य का नाम संज्ञा स्यात्, है ना? आदिरंत्येन सहिता इति केषां संज्ञा स्यात्? मध्य का नाम संज्ञा स्यात्, मध्य वर्णों की संज्ञा हो। आया कि नहीं? अब अण संज्ञा इतना करने पर केवल और केवल कितने की होगी? दो की ही होगी। अब हमको कराना था, उसका भी कराना था, अ की भी करनी थी कि नहीं करनी थी? उसकी कैसे हो? अब आप दूसरा कोई आक्षेप नहीं कर सकते, ये बात ध्यान देना। अब चूंकि संज्ञा मिल गया, आपको संज्ञा हो गए, अब आप दूसरा फिर संज्ञा का आक्षेप कर सकते हो? क्योंकि अब तो कोई अनुत्पन्न नहीं ना है, अब संज्ञा अनुत्पन्न नहीं है, अब तो उसको संज्ञा मिल गया, मध्यगामी वर्ण संज्ञा के रूप में मिल गया कि नहीं मिल गए? अब उसको, अब वो संज्ञा अनुपन्न नहीं ना है, अब तो उपन्न हो गई। अब किसी दूसरे संज्ञा का आक्षेप नहीं ना किया जा सकता है, तो फिर ये स्वस्य कहाँ से आया? चलो मध्य का नाम तो हो गया, ये स्वस्य कैसे आया, है कि नहीं? कहाँ से आया? तो कहा कि ये आक्षेप वाला नहीं है। अष्टाध्यायी में निकालो ये सूत्र, आदिरंत्येन सहिता, फिर विचार करें। एक 71 प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 71वां सूत्र है। आदिरंत्येन सहिता, उसका उल्टा पढ़ो वहां से। तपरस्तत्कालस्य, सूत्र का उच्चारण सही से करो। तपरस्तत्कालस्य हाँ, अर्धित सवर्णस्य च प्रत्यय स्वं रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। इसमें स्वम रूपम है ना, स्वम ये अलग पद है, रूपम अलग पद है। तो ये स्वम है वो कौन विभक्ति का है? वहाँ पर प्रथमा एक वचन का है स्वम, है कि नहीं है? अब वही स्वम की अनुवृत्ति ले आएंगे हम यहाँ पर, उसी स्वम की क्या ले आएंगे? अनुवृत्ति ले आएंगे। आया कि नहीं आया? और उसका वहाँ पर तो प्रथमा एक वचन है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे? षष्ठी एक वचन में विपरिणाम कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या विभक्ति विपरिणाम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? स्वम का स्वस्य, यहाँ से लाए। आया कि नहीं आया? तो ये स्वस्य है, ये आक्षेप वाला नहीं है। अब आक्षेप नहीं ना कर सकते हो। अरे आक्षेप तो कब हो? जब कोई संज्ञा ही न होता, तब चूंकि संज्ञा अनुपन्न थी, इसलिए संज्ञा के द्वारा हमने क्या किसका आक्षेप किया? मध्य का नाम संज्ञा का आक्षेप किया। मध्यगामी वर्ण जो कि संज्ञा है उसका आक्षेप किया संज्ञित्वेन, है कि नहीं है? तो अब वो कर लिया, अब सोच अब फिर आक्षेप नहीं कर सकते फिर दूसरे संज्ञा का, तब तो फिर होता ही जाएगा आक्षेप ही आक्षेप, है कि नहीं है? अब आक्षेप नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि संज्ञा के द्वारा यदि आक्षेप करना हो तो संज्ञा को अनुपन्न होना चाहिए। अब संज्ञा तो अनुपन्न है ही नहीं, अब तो वो मध्यगामी वर्णों की संज्ञा करके चरितार्थ है, अब अनुपत्ति नहीं ना है कोई, तो इसलिए आक्षेप नहीं हुआ। तो स्वस्य आया कहाँ से? स्वम रूपम से स्वस्य की अनुवृत्ति लाए। शब्दस्या शब्द संज्ञा, सूत्र देख करके पढ़ा करो जी। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। आया कि नहीं? स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, ये सूत्र से स्वम इति अनुवर्तते, और उसका षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम क्रिय हो जाता है, तो क्या बन जाता है? स्वस्य। तो आप वृत्ति लिख दी। अब मध्य वर्णों की भी होगी, स्व की भी होगी, स्वस्य की भी आदिरंत्येन सहिता संज्ञा होगी, है कि नहीं है? दो है ना, इसलिए च लिख दिए। ऐसा होता है ना हम लोग, रामः गच्छति, तब कोई च की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी कहना हो कृष्ण भी जा रहा है, तो क्या बोलते हैं? रामः कृष्णश्च गच्छतः, च कह देते हैं, दो लोगों का बोध करते। उसी तरह यहाँ पर भी मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा। अब च के लिए अनुवृत्ति मत ढूंढने जाना,
है कि नहीं है कि च कहाँ है? अरे च तो ऐसे लिखा जाता है, जब दो होते हैं ना तो उसका समुदाय बताने के लिए च लिख दिया जाता है। लगा कि नहीं लगा? यही कर दिया। क्या कर दिया? आदिरन्तीन सहिता अन्त्येन एता सहित आदि मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। साफ हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, यही है आदिरन्तेन सहिता। ठीक है ना? पढ़ लो एक बार आदिरन्तेन सहिता। आदिरन्तेन सहिता अन्त्येन एता सहित। अंत्येन इता सहित, ऐसे अलग बोलो, है ना? अन्त्येन इता सहित आदिः मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादि। हाँ, ये कर लिया। पूरा सूत्र समझ में आ गया? अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं आदिरन्तेन सहिता सूत्र में, ठीक है ना? लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, वो काशी की परंपरा से पढ़ते हैं तो कुछ कठिन नहीं लगता, वरना बाहर इसको पढ़ लो पसीना छूट जाएगा, पढ़ने के बाद ऐसा दिमाग झंझना जाएगा कि क्या मतलब है ये, कौन सा सूत्र है ये, संज्ञा सूत्र है कि क्या है, कि कौन संज्ञा है, क्या संज्ञा है, संज्ञी कहाँ से आ गया, वृत्ति। यहाँ हमारे यहाँ जो वृत्ति बनती है ना तो कोई ऐसे ही नहीं बन जाती है कि नहीं है? सूत्र के अधीन ही होती है, ठीक है ना? और कहीं पर सूत्र में पद नहीं होता तो अनुवृत्ति लाते हैं, और कभी जैसे यहाँ पर हुआ अनुवृत्ति से भी नहीं बन रहा था, है कि नहीं है? तो क्या कर दिया? आक्षेप किए, आक्षेप से लाभ हुआ। तो अब कोई कठिन नहीं ना है आदिरन्तेन सहिता, सरल है बिल्कुल। चलो यही है आदिरन्तेन सहिता। आगे चला जाए तो ये आपका प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया, ठीक है ना? चलिए अब क्या आया? कालो ह्रस्व दीर्घ कृतः। समय क्या हुआ बाबू? 66 मिनट हो गए, मतलब 1 घंटा हो गया। रखा जाए, इतना लगा करके आओ, उन लोगों को भी लगाओ, फिर उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः से चलेंगे, ठीक है ना? उनको स्वामी जी को भी लगा देंगे। उनको भी लगाओ, इनको भी लगाओ, ठीक है ना? चलिए रखिए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।